वेलकम टू 3S डिज़ाइनर्स होम गाइड। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने ड्रीम होम के लिए कैसे ब्लॉक सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। कई बार हम दूसरों को देखकर प्लॉट और लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, पर बाद में पता चलता है कि हमने गलती कर ली, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। जो ब्लॉक किसी और को सूट करता है, जरूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। हमें प्लॉट सेलेक्ट करने से पहले बहुत कुछ कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि लोकेशन, लोकल कंस्ट्रक्शन रूल्स बाय काउंसिल या म्युनिसिपल्स, ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस, साइट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लोकेलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी और फैमिली। और ये भी चेक करो कि व्हाट आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल अदर देन स्मॉल प्लॉट्स, लाइक रेजिडेंशियल zones फॉर स्मॉल हॉबी लैंडर्स, रेजिडेंशियल प्लस स्मॉल होम बिजनेस बेस्ड zones, residential plus service zones, and of course different titles or registrations to different land, etc. After all, it's a big investment towards your dreams. तो आइए देखते हैं हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाय, मेरा नाम कमल सहानी है और मैं एक रजिस्टर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर और एक आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिजाइनर हूँ, जो कि एसएसएस डिजाइनर होम्स बिल्डर फर्म को प्रेजेंट करती हूँ। 3S डिजाइनर होम्स गाइड के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प करें जब भी आप कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक बाय करें या फिर डिजाइनिंग, बिल्डिंग और रेनोवेशन की प्लानिंग करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम ब्लॉक कैसे सेलेक्ट करें, राइट? वैसे ब्लॉक सेलेक्ट करना इतना मुश्किल डिसीजन नहीं है, अगर एक बार आपको सही गाइडेंस मिल जाए और आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक सर्च की जर्नी को आगे लेके जाएं। सबसे पहले तो इट गोज विदाउट सेइंग, सही एडवाइस। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना होगा कि आपको किस तरह का घर बनवाना है, स्मॉल होम, बिग, डबल स्टोरी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा रूम्स चाहिए, जैसे थिएटर रूम, बिग बैकयार्ड, तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर अ लार्जर ब्लॉक। उसके लिए आपको राइट रियल एस्टेट एजेंट, बायर्स एजेंट या बिल्डर की हेल्प लेनी होगी, जो आपको अवेलेबल ऑप्शन दिखा सकते हैं और जो आपके लिए परफेक्ट फिट हो। दूसरी चीज जो आपको कंसीडर करनी है, पर उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कई होम लैंडर्स या लैंड बायर जब भी मुझसे मिलते हैं, उनमें से कई स्लोप वाले ब्लॉक से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कम प्राइस को कंसीडर करके स्लोप वाला ब्लॉक ले लिया होता है। पर मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि इस तरह का ब्लॉक लेना हमेशा समझदारी नहीं होती, जब तक ब्लॉक की लोकेशन या व्यू ऑसम ना हो। कोई भी स्लोप वाले ब्लॉक से डिजाइन या बिल्डिंग कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस तरह के ब्लॉक को परफेक्ट बनाने के लिए यू नीड मैनी काउंटर प्लान्स और आपको रिटेनिंग वॉल भी कंस्ट्रक्ट करानी पड़ती है टू होल्ड सॉइल फिलिंग। काउंटर प्लान्स इंजीनियर और लैंड सर्वेयर बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि कितनी कहाँ पर फिलिंग चाहिए। और ज्यादातर जब नेचुरल लेवल को चेंज नहीं किया जा सकता, तो हमें कस्टम होम डिजाइन प्लान करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अर्थ लेवल। जब हम ब्लॉक चूज करते हैं, तो प्राइस के अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। फिर साइज और शेप भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ प्लॉट ओरिएंटेशन, मींस आपके ब्लॉक की डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस जो कि लोकल बॉडी की तरफ से लगी होती हैं, चाहे वो काउंसिल हो या म्युनिसिपल। अगेन, सॉइल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। तो अभी हम सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि घर छोटा है तो उसमें ऑल्ट्रेशन या एक्सटेंशन की जा सकती है, पर लोकेशन चेंज नहीं की जा सकती। लोकेशन आपकी प्रॉपर्टी की फ्यूचर कैपिटल ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट करती है। यू नीड अ केयरफुल थॉट। और आपके ब्लॉक लोकेशन के आसपास की अट्रैक्शन भी देखनी चाहिए, जैसे कि बीच, पार्क्स, फ्रीवेज और हाईवेज, ट्रेन स्टेशन, suitable distance to your workplace, शॉप्स और स्कूल। जिनके पास स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें स्कूल नियर बाय देखना चाहिए। और जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, तो ऑब्वियसली ट्रेन स्टेशन और बस स्टॉप देखना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि डिस्टेंस और ट्रैफिक कितना है, रोड कितने बिजी हैं। ऐसे ही सबर्ब और एरिया प्रोफाइल ओवरव्यू जरूर करो। उस सबर्ब की क्या डिमांड है, इन्वेस्टर्स कितने हैं, जियोग्राफिक और सम डेमोग्राफिक डाटा इंक्लूडिंग प्राइस ट्रेंड्स, और आसपास के दूसरे नेबरिंग सबर्ब से कैसे लिंक्ड है। ये सब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करता है।
दूसरा, बेस्ट स्कूल जोन कैन हैव मैसिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी प्राइसेस। स्कूल जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उन लोगों के हाउस प्राइस और रेंट्स दोनों ही अप होते हैं। देन कम्स ट्रेवल टाइम। आपका दिल किसी प्रॉपर्टी या सबर्ब पर आने से पहले ये पक्का देखो कि कितना मनी सेव हो रहा है दूर प्रॉपर्टी लेने से वर्सेस कितना टाइम सेव हो रहा है पास प्रॉपर्टी लेने से। शायद आप थोड़ा टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सेव कर पाएं, क्योंकि लॉन्गर ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली पर इफेक्ट करता है। जैसे आपका अपनी वर्क प्लेस के पास रहना जरूरी है, ऐसे ही अपने क्लोज फ्रेंड और लव्ड वन के पास भी। और कई बार आपको खुद भी उनकी सपोर्ट चाहिए होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्मॉल किड्स और ओल्ड पेरेंट्स। यहाँ पर मैं एक और सोल्यूशन ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार कुछ सबर्ब्स और लोकेशंस हमारे बजट में नहीं आते, तो उस केस में हमें थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए टू सर्च फॉर नियर बाय ब्लॉक इन एनी अपकमिंग फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान। एंड फॉर दैट डू योर रिसर्च अर्ली व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन suburbs by calling local body council or municipals and checking whether there are significant developments planned for the near future। अगर आपको कोई ब्लॉक ऑलरेडी पसंद आ रहा है तो स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम एट पोटेंशियल साइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी सारी रिसर्च तो सबब के नाम पर कर लोगे, पर बहुत जरूरी होता है वहां रहकर फील आता है जो कि आपको वहां अच्छा लग रहा है या नहीं। आप वहां स्ट्रीट पर वॉक करो, शॉप्स और लोकल कैफे विजिट करो, लोकल सुपरमार्केट यूज करो टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इट लाइक्स टू बी अ लोकल। लोकेशन के बाद जो दूसरा हमें देखना है वो है साइज ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की डायमेंशन आपके घर के फ्लोर प्लान डिजाइन पर बहुत इफेक्ट करती है, चाहे आप सिंगल स्टोरी बनवा रहे हो या डबल स्टोरी। अगर आपको कुछ चीजें अपने घर में चाहिए ही चाहिए, आप अपने डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, देन यू माइट नीड अ स्लाइटली बिगर ब्लॉक। ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंट हाउस डिजाइन फिट्स डिफरेंट ब्लॉक। अगर आपका ब्लॉक बड़ा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कोई भी फ्लोर प्लान डिजाइन फिट हो सके। इसलिए ब्लॉक लेने से पहले आप ये समझो कि आपको कैसा हाउस चाहिए और किस तरह के ब्लॉक पर वो फिट हो सकेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि आपको कोई साइड एक्सेस फॉर कैरावान, बोट और ट्रेलर के लिए तो नहीं चाहिए। इन फ्यूचर कोई पूल तो इंस्टॉल नहीं करवाना। सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, गार्डन या बैकयार्ड, कितना आप मेंटेन कर सकते हो। वंस यू क्लियर विद योर डिजायर्स एंड वांट्स, देन कम्स ब्लॉक ओरिएंटेशन, स्पेशली विद द नॉर्थ डायरेक्शन। आप सोच रहे होंगे ये ब्लॉक ओरिएंटेशन है क्या? तो इसे हम ऐसे समझते हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ जो कि समर और साउथ जो कि हम विंड एस्पेक्ट से देखते हैं एट सदर्न हेमिस्फेयर। प्लीज चेक करना आप किस हेमिस्फेयर की ओर लोकेटेड है। दूसरा, विंटर सन और समर सन को देखते हुए हम हाउस डिजाइन करते हैं, जो कि पैसिव होम हाउस डिजाइन में आता है। इसलिए ब्लॉक की फेस डायरेक्शन आपकी फ्लोर प्लान डिजाइन पर अफेक्ट करती है, जब आप स्पेशली कोशिश कर रहे होते हैं टू मैक्सिमाइज एनर्जी इफिशिएंसी। इन अदर वर्ड्स, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग गैस बिल्स को लो रखना चाहते हो। आप पैसिव हाउस डिजाइन को और अच्छी तरह समझ पाओगे इन माय अपकमिंग एनर्जी एफिशिएंट हाउस डिजाइन एपिसोड में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब अगर आप सेटिस्फाइड हो विद द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्लॉक, वी लुक एट सर्विसेज टू द ब्लॉक। ज्यादातर आज की न्यू डेवलपमेंट्स में ब्लॉक फुली सर्व डेवलप हो रहे हैं, सच एज वाटर, सीवर, एनबीएन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होते ही हैं। पर फिर भी आप चेक करो कि क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। Other very important factor to consider is restrictions on the block। अभी तक जो भी आप पर था, चाहे वो लोकेशन, साइज ऑफ ब्लॉक, पोटेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ, इसके बाद जो आपने चेक करना है वो है रिस्ट्रिक्शंस जो कि अर्बन डेवलपमेंट में होते ही हैं। सो इन्वेस्टिगेट इफ देयर आर एनी प्लानिंग कंट्रोल्स, ओवरलेज, कवनेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस बाय काउंसिल और म्युनिसिपल ऑन द ब्लॉक, इंक्लूडिंग ईजमेंट्स। ईजमेंट मीन्स जैसा आप देखते हो हाई टेंशन वायर के बोथ साइड 20 मीटर्स इंच पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही कुछ ब्लॉक्स में वाटर, सीवर पाइपलाइंस आगे गई होती हैं। बेशक वो ब्लॉक कंप्लीटली ओनर ओन करता है, पर फिर भी वो उस पर्टिकुलर ईजमेंट के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूटिलिटी कंपनीज को टाइम टू टाइम सर्विस करने के लिए एक्सेस चाहिए होता है। आई विल इलेबोरेट इट फर्दर इन फ्यू मिनट्स। सो दीज फैक्टर्स गवर्न कितना और कहाँ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कहाँ पर नहीं। नाउ हियर यू कैन आस्क सम क्वेश्चन टू योर एजेंट और सेलर इज, आर देयर एनी डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट डेवलपर? क्योंकि आजकल न्यू डेवलपमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल, ओनली अ सिंगल स्टोरी यू कैन बिल्ड, और कई ब्लॉक्स में गैराज लोकेशन बैक की तरफ फिक्स्ड होती है। एक्सटीरियर और कलर स्कीम रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं। मेक श्योर यू कंफर्म दिस विद द डेवलपर बिफोर परचेजिंग।
और आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि आर देयर एनी यूनिक सेटबैक रूल्स। सेटबैक रूल्स द्वारा लोकल बॉडी ने उस स्ट्रीट को या उस सबर्ब को एक सा लुक देने की कोशिश की होती है। जैसे कि जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्लॉक हैज R30 R40 रेजिडेंशियल डिजाइन कोड, जो कि डेवलपर भी आपको या आपके बिल्डर को प्रोवाइड कराता है। ये आर कोड्स ब्लॉक क्वांटिटी और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन रूल्स बताते हैं, जिसमें आपको मेन स्ट्रीट से सेटबैक और साइड सेटबैक्स लाइक आपके नेबर से आपके घर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये बताते हैं। इसके अलावा आर कोड्स बताते हैं कि आप अपने ब्लॉक पर कितने परसेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और कितना आपको ग्रीन एरिया छोड़ना है। अगर आप कॉर्नर ब्लॉक देख रहे हो तो उसके कुछ एडिशनल सेटबैक रूल्स होते हैं। सो दिस इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड एज इट मे लिमिट्स द साइज ऑफ योर होम। इट इज better to discuss with your builder or contractor before purchase. Now you can also negotiate buying land. Negotiations अक्सर easy नहीं होती. If there is a shortage of land and land is in high demand, it is likely to reduce your negotiation power. On the other hand, if the market is lower and developers have to fight for the deals, it is likely to increase your chances for some level of effective negotiation on the price. Once you get an idea of location, size of the block, setback rules, design restrictions, thereafter needs to check if site works require on the block or not. Site works ज़्यादातर soil condition पर डिपेंड करता है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट soil टेस्टिंग के बाद ही आपकी फाउंडेशन और स्लैब डिजाइन करते हैं। अगर soil रिएक्टिव है या clay बेस्ड है तो एडिशनल कॉस्ट विल बी चार्ज बाय योर बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपका ड्रीम है टू बिल्ड इन अ बुश सेटिंग नियर टू नेचर रिजर्व और क्लोजर टू पार्क्स, उस केस में भी काउंसिल्स की अपनी फर्दर कंस्ट्रक्शन कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इट हैज पोटेंशियल टू फायर रिस्क स्पेशली इन समर और हॉट वेदर, जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज करती हैं, क्योंकि फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। एंड डोंट फॉरगेट एनवायरमेंट फैक्टर्स। ट्रीज कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम इफ लोकेटेड इन द ब्लॉक। The shadowing of a tree and the ability to construct a home without interfering its canopy or root zone should be investigated before buying a land. क्योंकि कई बार ट्री को आप निकाल नहीं सकते ड्यू टू काउंसिल रिस्ट्रिक्शंस, सो देन यू नीड टू प्लान योर कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे काफी बार किया जाता है, साइट वर्क और साइट कॉस्ट अलाउंस होता क्या है और इट इज मैंडेटरी टू पे टू बिल्डर। देयर इज मोर टू बिल्डिंग योर ड्रीम होम देन जस्ट लेइंग ब्रिक्स एंड पुटिंग अ रूफ। आपका घर खाली वो नहीं होता जो आपको नजर आता है। अक्सर हम सोचते हैं बस सॉलिड फाउंडेशन या स्लैब बनाने से हमारी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिल जाती है, राइट? आई हेट टू बर्स्ट योर बबल, आई नो cost matters to us, but it is what it is. So you will need to make sure the lot is ready to be built on, and that means site work. What exactly are site works and how necessary are they? Site works include land clearing, leveling, installing drainage. Building a home is more than just the walls and doors. You need to ensure the land itself is ready and able to support your home. जैसे कि हम में से बहुतों को साइट वर्क unnecessarily कॉस्ट लगती होगी, but it is vital for the safety of your new home. Try to cut cost on site work can cause drastic problem within your property in just a few years of time. So आपका बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि वो साइट वर्क कैसे हैंडल करेंगे और साइट कॉस्ट कैसे चार्ज करेंगे। ज्यादातर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होता है जिसमें कि साइट कॉस्ट अलाउंस, जो कि एक रफ एस्टिमेट होता है आपके साइट वर्क का, बिल्डर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट। इफ देयर आर एनी अनसर्टेनिटी अबाउट द ब्लॉक, it may be difficult to give you a fixed upfront cost. So an allowance is made in the construction costing to cover it for the builder. अगर नॉर्मल बात करें कि साइट वर्क की क्या कॉस्ट पड़ती है स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर ब्लॉक यूनिक होता है। सो देयर इज नो एज सच एवरेज कॉस्ट ऑन अ फ्लैट लॉट्स विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स। बिल्डर चार्ज एट अ मिनिमम ऑफ around 12,000 to 13,000 AUD, depends size of the parcel, and even much more if reactive or clay soil needs to resolve, slope needs to fill. दूसरा साइट कॉस्ट आपके ब्लॉक लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। हम अक्सर ये तो देख लेते हैं कि हमारे नेबरहुड कैसे होने चाहिए, but the location not only affect the construction cost, also can affect site works depending on site located at high wind zone, distance from breaking surf, site rests on a high water table, subjected to noise attenuation requirement। अगर साइट फ्रीवे और हाईवेज के पास है तो ट्रैफिक नॉइज काफी होता है। अगेन अगर साइट बुश फायर जोन में है, देयर आर एक्चुअली नंबर ऑफ थिंग्स टू कंसीडर।
ये तो थे कुछ ब्लॉक से जुड़े फैक्टर्स जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एडवाइस दूँ तो प्लीज़ ब्लॉक परचेज़ करने से पहले ये ज़रूर देखो कि अगर उसमें ईज़मेंट है तो वो किस टाइप की ईज़मेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ईज़मेंट आपकी लैंड यूज़ को कम करता है। आपकी कंस्ट्रक्शन को सर्टेन डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम दैट ईज़मेंट। ये एक तरह से ऐसा है कि आप लीगली किसी और की लैंड को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ द वे ईज़मेंट जो हम सब सबडिवाइडेबल प्रॉपर्टी में देखते हैं। आगे से एक रोड पीछे जा रहा होता है। दूसरी यूटिलिटी ईज़मेंट जो किसी यूटिलिटी कंपनी को राइट देती है कि वो सर्टेन प्रॉपर्टी में जाके अपनी सर्विसेज को मेंटेन कर सकें। There are few other easements, so know where all easements are as well as what restrictions are associated with them before buying a property. Look over the title commitment or preliminary title report before closing the deal. आखिरी कुछ बातें जो आपने इग्नोर नहीं करनी while selecting a block. Try to visit the land and inspect it accordingly. इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप जैसा ब्लॉक चाह रहे थे या जैसी सराउंडिंग चाह रहे थे सब वैसा ही है। अंडरस्टैंड स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइन जो कि बेहद ही जरूरी है क्योंकि गाइडलाइन सोसाइटी और स्ट्रीट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होती हैं, चाहे वो डिजाइन और कलर स्कीम्स हो या किसी हेरिटेज रिजर्व जोन में एक सर्टेन टाइप के लुक और कंस्ट्रक्शन लिमिट्स की हो। बजट अकॉर्डिंगली इट इज इम्पेरेटिव टू बजट वेल फॉर व्हाट यू कैन अफोर्ड। आपको अननेसेसरली भी अपने बजट को स्ट्रेच नहीं करना बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोन पैकेज और प्रोडक्ट की नॉलेज लें। अगेन इन्वॉल्व द सपोर्ट ऑफ अ मॉर्गेज ब्रोकर अर्ली ऑन इन द प्रोसेस सो दैट वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करे। अब हम लास्ट में रेजिडेंशियल जोनिंग की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ जोनिंग्स एज वी टॉक अबाउट जोनिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो व्हाट इज जोनिंग? जोनिंग एक तरह से रेगुलेशन है जो बताता है कि लैंड और ब्लॉक किस यूज के लिए और किस डेवलपमेंट के लिए फिक्स किया गया है। अब आप सोचोगे कि जोनिंग डिसाइड कौन करता है, तो मेरा इनडायरेक्ट आंसर है लोकल कम्युनिटी की जरूरतें और उनकी डिमांड, और डायरेक्ट आंसर होगा कि लोकल बॉडी, चाहे वो काउंसिल है, म्युनिसिपल है या स्टेट टाउन प्लानिंग अथॉरिटी। सो zoning is a process through which community decides what type of building and land uses are appropriate for the community. Zoning can be classified by its purpose. There are five typical types of residential zonings. Residential, mixed use or service include residential, semi-rural for hobby landowners, special rural for agriculture or farming, residential special rural for small agro or forest based home businesses. तो अब आप सोच सकते हो कि आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं, और कुछ ऑप्शंस में तो आप अपने घर के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ पेट्स और स्मॉल फार्मिंग का शौक रखते हैं या फिर आप ट्रेडिंग है तो आपको होम बेस्ड वर्कशॉप ओपन करनी है। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स और जोनिंग्स, यू एक्चुअली हैव वाइडर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। अब ऑब्वियसली अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोनिंग्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन भी होंगे, राइट? इट्स ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप न्यू कम्युनिटी में ब्लॉक बाय कर रहे हो तो चांसेस है कि वो ब्लॉक अभी नक्शे में तो है पर अभी प्रिपेयर्ड या सब डिवाइडेड नहीं हुआ, तो इस केस में टाइटल नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। द टाइटल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट अंटिल डेवलपर कंप्लीट्स इट। इसलिए आप डेवलपर से चेक जरूर करो कि ब्लॉक का टाइटल कब होगा, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हो। देयर आर 4 कॉमन रेजिडेंशियल टाइटल्स इन ऑस्ट्रेलिया: ग्रीन टाइटल, सर्वे स्टार्टर टाइटल, देन पर्पल टाइटल फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ब्लॉक्स। टोरेंस टाइटल जिसे कि हम ग्रीन टाइटल भी कहते हैं या फ्री होल्ड भी कहते हैं। आप जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड या प्रॉपर्टी और जस्ट लैंड भी लेते हो तो वो टोरेंस टाइटल है, मींस ग्रीन टाइटल। इसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी देखा जाता है। इफ देयर इज स्टिल एन existing mortgage, the financial institution will keep the certificate until the title owner is done with the mortgage. Further, there is limited tolerance title. कुछ प्रॉपर्टीज की जैसे कि अभी बाउंड्रीज डिसाइड नहीं हुई होती या वो प्रॉपर सब डिवाइडेड नहीं होते, तो ऐसे ब्लॉक्स लिमिटेड टोरेंस टाइटल में आते हैं। देन कम्स स्ट्राटा टाइटल। स्ट्राटा टाइटल प्रॉपर्टी में ओनर खाली यूनिट का इनसाइड पार्ट ही ओन करता है, एक्सटीरियर और आउटसाइड पार्ट नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी ज्यादातर अपार्टमेंट्स टाउन हाउसेस होते हैं
जिसमें कि कुछ कॉमन एरियाज होते हैं जैसे कि लिफ्ट, स्टेयर्स, गार्डन एंड पूल। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज चीपर होती हैं इफ वी कंपेयर टू फ्री होल्ड, पर प्लीज नोट आपको इसकी मेंटेनेंस फीस पर एनुअली देनी पड़ती है, चाहे आप प्रॉपर्टी में रहो या ना रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्वे स्टाटा। सर्वे स्टाटा टाइटल्स बेसिकली लोट्स जो कि एक दूसरे से एडजॉइन होते हैं, जैसे कि सिंगल यूनिट और ग्रुप्ड ड्वेलिंग्स। इन लोट्स में भी ड्राइवेज और यूटिलिटी कनेक्शंस शेयर होते हैं। आप सर्वे स्टाटा टाइटल लोट ज्यादातर सब डिवाइडेबल प्रॉपर्टीज और लैंड में देखते हैं। और अब यह कहते हुए कि परफेक्ट ब्लॉक ऑफ लैंड कई बार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, पर सही इंफॉर्मेशन आपको जरूर सही डायरेक्शन देती है ताकि आप एटलीस्ट बेस्ट डिसीजन ले सको। यह एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। प्लीज लीव अस अ रिव्यू। इस एपिसोड को इंग्लिश में भी आप सुन सकते हो विद द सेम टॉपिक नेम, एंड डू सब्सक्राइब टू लिसन माई अपकमिंग episode on Corner Block. Thank you so much for your interest and attention.